से कोई पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी कागज का टुकड़ा, एक मिनट, जैसे माने पीस ऑफ पेपर है, जैसे वैसे एक आर्ट आपको वैसे दिखा रहे हैं, ऐसे कला है। एक माने अब आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं, अब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब आपको क्या दिखाई देता है, जैसे ऐसे एकदम से ना देखा होगा, ना विश्वास होगा और ना कोई पर्दा, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, एकदम साफ जादू जो गुलाबी टाइम्स के कैमरे में कैद हुआ। साधारण कागज नोट बन गया। अब इसको ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो और भी बनाए जा सकते हैं। ये कितनी फाइन आर्ट है, इतनी नज़दीक से कोई मैजिशियन दिखाते हैं। नोट से गड्डी, हाथ देखते देखते काजू निकल गया। जैसे माने ऐसे करते हैं, अब ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, काजू आ गया। अगर माने वो अगर महात्मा दे तो उनको भगवान का रूप मानते हैं। अचानक घड़ी के सेकंड को रोक दिया गया। अब जैसे माने कोई भी आपका घड़ी मानते हो आप, ये तो दूसरा डिजिटल वाला है, कोई भी जैसे, हाँ एक मिनट के लिए, जैसे माने इसमें सेकंड का सुई चल रहा है, बंदा देखिए, नहीं वैसे सेकंड का सुई चल रहा है, सेकंड का इसमें है भाई सब, सेकंड का सुई, हाँ ये चल रहा है ना, चल रहा है ना। अभी एक मिनट बाद आप देखेंगे कैमरे के सामने, वैसे आप देखिए, अब चल रहा है, बंद है, देखिए चल रहा है, बंद है। ये सब कुछ कैद हुआ हमारे सामने। गुलाबी टाइम्स के संवाददाता विपुल माहेश्वरी जब इंटरव्यू कर रहे थे, जब हमारे सामने सम्राट शंकर ने जो जादू दिखाया, उस पर एक बार तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम भी हैरान रह गए। ये तो वो इंटरव्यू के बीच का जादू था जो आपने देखा, और अब हम आपको मंच की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब एमएस मैजिक एंड सोशल एकेडमी संस्थान के 35वें स्थापना दिवस समारोह पर मंच पर एक से बढ़कर एक जादूगरों ने जादूगरी पेश की। जयपुर के बस्ती क्षेत्र के बेनाडा कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय जादूगर एस कुमार ने जब जादू की महफिल सजाई तो देखने वाले देखते रह गए। एमएस मैजिक एंड सोशल एकेडमी संस्थान के द्वारा 35वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां दर्शकों के लिए समारोह यादगार रहा, क्योंकि कहते हैं खुशियां बांटते हैं जादूगर, कहते हैं अजब खेल का गजब कमाल करते हैं जादूगर। कुछ ऐसा ही एस कुमार ने सच साबित कर दिखाया। मंच पर 5 बड़े जादूगरों ने अपनी जादूगरी पेश की। संस्थान के संरक्षक जादूगर एस कुमार, अध्यक्ष जादूगर सियाराम शर्मा ने जादू के हुनरबाजों को मंच पर सम्मानित किया। समारोह में सम्मिलित होने वाली शख्सियतों में ऑटोलाइट इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर जादूगर महिपाल गुप्ता, देश के विख्यात जादूगर सम्राट शंकर, ग्रेट स्टेटमेंट जादूगर शिव कुमार, विख्यात कॉर्पोरेट जादूगर वी सम्राट, विख्यात मेंटलिस्ट और जादू विज्ञान फिक्शन समेत जादू करने वाले और पुस्तकों के लेखक जादूगर हरीश यादव भी मंच पर थे। जादूगरों ने कमाल का जादू पेश किया। युवा जादूगर तरुण खेमनानी ने मेंटल मैजिक से करिश्मा शुरू किया। उस समारोह में जयपुर जिले के जादूगरों में आरएल नादोलिया, सुब्रतो मुखर्जी, राजेंद्र मीणा, कृष्णा मीणा, मायावी दुनिया के प्रधान संपादक जादूगर राय, तरुण खेमनानी, जाबाज नंद किशोर, रमेश यादव मौजूद थे। लेकिन जो जादू गुलाबी टाइम्स ने कैमरे में कैद किया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि गुलाबी टाइम्स ने जब जादूगर एस कुमार और जादूगर सम्राट शंकर से बात की तो हमें जो जादू दिखा उस पर आप आंख खोलकर भी यकीन ना कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान कैमरे में वो जादू कैद हुआ जिसमें ना कोई पर्दा था और ना ही कुछ छुपाया गया था, जो था सामने था। अब आप पूरा इंटरव्यू सुनिए। बात जब जादू की आती है तो सवाल बन जाता है कि आखिर किस तरह से जादू किया गया। सवाल बन जाता है कि जादू करने वाले लोग कौन होते हैं। यही जानने के लिए गुलाबी टाइम्स भी पहुंचा है उन जादूगरों के बीच जो इस तरह का
अपनी आर्ट प्रस्तुत करते हैं और जनता को लुभाते हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रिक कैसे होती है कि जो लोग पहचान नहीं पाते। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके नाम के साथ। हाँ जी, मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए, अच्छे काज के लिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि भाई एस कुमार, सियाराम जी और MS मैजिक एकेडमी के 35वीं वर्षगांठ के ऊपर इन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम रखा है। इंडिया के टॉप जादूगर जो वास्तव में देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके प्रति। और पहले भी इन्होंने बड़े अच्छे कार्यक्रम रखते आए हैं और पब्लिक के लिए, क्योंकि जादू क्या है? जादू एक कला है, इंटरटेनमेंट, पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। एक ही ऐसा शो है। और आप लोगों ने स्टेज के शो बड़े देखे होंगे, तो लेकिन यहाँ पे तो एक वैसे अवार्ड के लिए, और वैसे कोई पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी कागज़ का टुकड़ा, एक मिनट, जैसे माने पीस ऑफ पेपर है, जैसे वैसे एक आर्ट आपको वैसे दिखा रहे हैं, ऐसे कला है। एक माने अब आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं, अब ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब आपको क्या दिखाई देता है, जैसे ऐसे एकदम से अब इसको ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो और भी बनाए जा सकते हैं। ये कितनी फाइन आर्ट है, इतनी नज़दीक से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। लंदन में हमने घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। तो ये कला है। हम लोग इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं, तो अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सवाल यही था सर, अंधविश्वास को लेकर। एक अंधविश्वास को लेकर किस तरह से मैजिक से खत्म किया जा सकता है? सर, आपको क्या लगता है? अंधविश्वास को लेकर के जैसे हम लोग स्टेज के ऊपर दिखाते हैं, विभूति पैदा करते हैं और बाद में बता देते हैं भी कैसे विभूति पैदा होती है। वो ये बड़े बड़े जो महात्मा हैं, जो अपने आप को तथाकथित भगवान हैं, ये अपनी बहुत ऐसी कई पब्लिक है जो वो लोग उनको गुमराह करते हैं। अच्छे संत भी हैं दुनिया में जो इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाते। भी चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार तो एक करने वाला अलग है, हम तो एक आर्ट है, मैजिक इज ए फाइन आर्ट। आज मानिए 1 मिनट आपका हाथ दिखाएंगे वैसे, जैसे माने ऐसे करते हैं, अब ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, काजू आ गया। अगर माने वो अगर महात्मा दे तो उनको भगवान का रूप मानते हैं, आप खा भी सकते हैं कोई भी एक कला है, एक आर्ट है। अब जैसे माने कोई भी आपका घड़ी मानते हो आप, ये तो दूसरा डिजिटल वाला है, कोई भी जैसे, हाँ 1 मिनट के लिए, जैसे माने इसमें सेकंड का सुई चल रहा है, बंद है, देखिए, नहीं वैसे सेकंड का सुई चल रहा है, सेकंड का इसमें है भाई सब, सेकंड का सुई, हाँ ये चल रहा है ना, चल रहा है ना। अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे कैमरे के सामने, वैसे आप देखिए, अब चल रहा है, बंद है, देखिए, चल रहा है, बंद है, बंद है तो ये एक फाइन आर्ट है, एक ही कला है। लेकिन सर, आप जब जनता के बीच होते हैं, देखकर सब अचंभित हो जाते हैं कि मैजिक क्या था। कुछ अनुभव आप साझा करना चाहें अपने जीवन का? इतने मैजिक आपने किए, कोई ऐसा मैजिक जो आपको भी हमेशा यादगार रहा हो? ऐसा नहीं है कि हमारा इंद्रजाल का आइटम होता है, एक बॉक्स में आप हमें बंद कर दो, लॉक कर दो, जंजीरों से बांध दीजिए, विद इन 5 सेकंड पब्लिक में से DIG पुलिस की ड्रेस में निकलते हैं और पब्लिक का आदमी अभी स्टेज पे खड़ा है, फिर हम पुलिस बन के स्टेज के ऊपर आते हैं, तो हम लोग साइन करवाते हैं ताकि उनको भरम ना रहे, डबल रोल है, तो वो साइन वही का वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर वो बुक्स के अंदर हम मैजिशियन जाता है, वापस नेताजी की ड्रेस में निकलता है। यानी आदमी सोच नहीं सकता विद इन 5-10 सेकेंड में ट्रिपल रोल के अंदर। वो आइटम बड़ा अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं। जैसे हम गर्ल फ्लोटिंग इन द एयर, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए, जैसे कोई पब्लिक में, और उसको ऐसा महसूस होता है कि वो टेबल पे लेटी हुई है, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं। तो ऐसा एक मन को एक वैसे लगता है, क्योंकि वो लोग पब्लिक में से किसी को बुलाते हैं ना चेक करने के लिए, वो करने, तो वो जा करके पूछते हैं तेरे को क्या फील होता है, कहते हैं मैं तो टेबल पे लेटी हुई थी, टेबल तो निकाल लिया था। तो फिर भी हम बोलते हैं जादू एक कला है, जादू जल्दबाजी में जो खेल हो उसके लिए जादू कहते हैं। इंद्रजाल, भ्रमित करना, इंद्रजाल, तो इसलिए हम एक आर्ट के रूप में इसको पेश करते हैं, कला है। थैंक यू सर। एस कुमार जी भी हमारे साथ हैं। बात सर जब जादू की आती है तो सवाल आता है लोगों के जहन में। कई बार ऐसे यूट्यूब वीडियो हम देखते हैं कि लोग उस पर सवाल उठा देते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे ट्रिक है, कोई किसी तरह का चाल चली है, तो आप उसको किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे अपने अनुसार जादू? तो जादू एक आर्ट है और एक फास्ट आर्ट है।
जादू में ऐसा कोई तंत्र मंत्र या कोई साधना ही नहीं होती है। एक टैलेंट होता है, प्रैक्टिस होती है, और उस प्रैक्टिस के पीछे जादूगर बहुत फास्ट चलता है और जो आइटम दिखाता है जब तक आपकी जानकारी से दूर है तब तक वो जादू है, आपकी जानकारी में आने के बाद वो जादू नहीं रहता है। एक फाइन आर्ट है, इसको पति पत्नी बच्चे सब साथ देख सकते हैं। और सबसे बड़ा तो यह है कि इससे हम अंधविश्वास को मिटाने में, जो भी जादूगर मंच पे आता है सबसे पहले यही बोलता है कि ये एक आर्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो महात्मा लोग जो आपको दिखाते हैं वो फ्रॉड है, आपको खाली लूटते हैं, बबूत देना, नारियल में आग लगाना, कपड़ों में आग लगाना, ये सारे मैजिशियन करते हैं। मैजिशियन करता है तो जादूगर है वो, और महाराज करते हैं तो बहुत बड़े तांत्रिक है। तो इसलिए हम यही पब्लिक को बताना चाहते हैं कि जो भी तंत्र मंत्र करने वाला या पंडित मौलाना अगर आपको कोई चमत्कार दिखाता है तो चमत्कार नहीं है, वो खाली मैजिक है, एक मैजिक आर्ट है। मैं जानना चाहता हूँ सर, एक जादूगर का लाइफ कैसी होती है? जब सामने होता है तो लोगों के लिए जादूगर है, परिवार के बीच जाता है तो परिवार के एक सदस्य बन जाता है। किस तरह से एक जादूगर अपनी लाइफ जीता है सर? देखो, जादूगर अपनी लाइफ बिंदास जीता है, और जादूगर जो होते हैं वो हर जगह आर्टिस्ट है। वो जहाँ भी जाएंगे हर इंसान की इच्छा होती है कि इनसे कुछ देखें अपन। तो जादूगर तो हर टाइम जादूगर ही रहता है, स्टेज से नीचे भी और रिश्तेदारों में भी, दोस्तों में भी, जहाँ भी जाएंगे हर लोग ये सोचेंगे कि कुछ मैजिक दिखाए। तो जादूगर एक बिंदास लाइफ जीता है। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब, टीवीज़ वगैरह आ गए तो इसका बहुत धीरे धीरे क्रेज़ कम हो गया। जब लोग आपसे मिलते हैं पूछते होंगे कि आपने कैसे किया, आपका जवाब क्या होता है जब लोग इस तरह के सवाल? देखिए, इंसान जो लक्ष्य बना लेता है ना लाइफ में, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे मैजिक आर्टिस्ट बनना है, डांसर बनना है या जो भी बनना है, जब तक आप लक्ष्य लेकर उस पर मेहनत नहीं करोगे, इस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सुनने भी पड़ते हैं। रिश्तेदार, घर वाले जब नए नए बनते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई तंत्र मंत्र सीख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है ना अपनी कला में, तो दूर के रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ये मेरा आदमी है। तो इसमें बहुत अड़चनें आती हैं, कई बार शादी में भी अड़चनें आ जाती है जादूगर को, ये तो तंत्र मंत्र करने वाला है। इसलिए जादू को हम इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जादू एक आर्ट है। जादू में ऐसी कोई तंत्र मंत्र क्रियाएं नहीं है। जादू में खाली हिप्नोटाइज और नज़रबंदी, जिसको अपन कहते हैं। नज़रबंदी का मतलब होता है कि जब जादूगर स्टेज पे शो करता है तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती है, उसी को नज़रबंदी कहते हैं। क्यों सर? ये है सर। आखिरी सवाल हम जी आप ऐसे नहीं जैसे आपने तंत्र मंत्र के बारे में देखा। अब मैं एल्यूजन शो 74 से कर रहा हूँ, मतलब स्टेज पे हाथी को गायब करते हैं, कार को गायब करते हैं, मतलब बड़े शो। अब मैंने काफ़ी लोग पूछते हैं यार ये तो तंत्र के अलावा नहीं हो सकता मंत्र। मैं स्टेज पे बोलता हूँ, मैं क्या तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र है हमारे केमिकल रसायन, मंत्र है हमारा उच्चारण जो हम बोलते हैं, यंत्र है हमारे उपकरण इंस्ट्रूमेंट। तंत्र मंत्र यंत्र ये है। और वास्तव में तंत्र मंत्र वाली ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। जो आदमी जिंदा जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं है। ये सिर्फ मन का एक भ्रम है, साइकोलॉजिकल है। इसलिए अपने मन को अच्छे विकार कीजिए, योगा कीजिए। अब मानिए जैसे एक बच्चों के लिए ये आइटम आपको वैसे दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कुछ भी बना दिया इसमें बॉल टाइप से। अब इसको ऐसे करते हैं, बॉल हाथ में आ जाता है। तो ये कला है, फिर यूँ बोलते हैं फाइन आर्ट। अभी हमारे पास कोई तंत्र मंत्र, हम अग्रवाल परिवार से थे। बड़ियों का जादूगरी का क्या मेल, बड़ी दिखते हैं। शादी के टाइम भी लड़का जादूगर है, 5-6 लड़की और ना भगा ले। फिर हमने मिसेज को फेरों के टाइम गायब भी कर दिया था, मतलब बैठी वहीं थी, दिखाई नहीं दिया। फिर हमारे पास कोई आके कहने लगा बड़ी मुश्किल शादी हो रही है, ये जादू यहाँ मत चलाओ, पहले फेरे होने दो। तो सारे अखबारों में और सब में आई थी, पेपर वगैरह में। तो ये कला है।
अब बनने से पहले तो बड़ी दिक्कतें आई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और बनने के बाद तो आज तीसरी पीढ़ी में भी कोई होता है भी शंकर जादूगर हमारा ही भतीजा है तो शुरू में बड़ी परेशानी, और एक परिवार को हम लोग साथ लेके चलते हैं। आज 40-50 मेंबर का ग्रुप है, 2-3 ट्रक सामान, ये एक परिवार है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आप गुलाबी टाइम्स पे आपने देखा कि लाइव जादू भी देखा, और एक और आखिरी सवाल सर मैं आप दोनों से लेना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ जादू की, इन फ्यूचर किस तरह से आप जादू की इस इंडस्ट्री को देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जब जादू होता है तो एक मंच मिलता है, लेकिन आने वाले समय में आप कैसा देखते हैं जादू को लेकर फ्यूचर? सर एक लंबा समय आपने बिताया, क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो जादूगर बनना चाहते हैं? ये सरकार को भी है ना कुछ जादू के प्रति सोचना चाहिए। अब माने राजस्थान सरकार है, इसको ललित कलाओं में शामिल किया जाए, क्योंकि पारिवारिक शो है, एक आर्ट है, और कुछ लोन वगैरह की सुविधाएं दें मैजिशियन को। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जैसे अपने और चीज़ों के लिए भी लोन देते हैं, ऐसे हमारा एकेडमी बनाने का सपना है भी। अगर 1-2 एकड़ 5 एकड़ सरकार जगह दे, नॉमिनल रेट के ऊपर भवन बना के, हम सरकार के साथ मिलके 1 साल का डिप्लोमा चाहते हैं भी, ताकि बाद में उसको रोजगार भी मिले। तो ऐसी हमारी सरकार से भी उम्मीदें हैं, और आप लोग थोड़ा कहेंगे तो सरकार भी सहयोग करेगी। थैंक यू। तो इस वक्त गुलाबी टाइम्स पे आपने देखा कि जादू किस तरह से किया गया, और कहीं ना कहीं जादू की अगर कल्पना की जाए, उसको परिभाषित किया जाए, तो पता चलता है कि जादू एक ऐसी कला है जिसकी ट्रिक को पहचान पाना और उसके बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर। कहते हैं जादूगर वो कला का प्रदर्शन करते हैं जिस पर आप मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब हमने जादूगरों से यही सवाल पूछा कि उनके व्यक्तित्व पर पूछा, तो हमें गजब का जवाब भी मिला, क्योंकि एस कुमार ने खुशी खुशी बताया कि जादूगर की जिंदगी जादूगरी से कम नहीं होती। और इस बीच एक बड़ा सवाल भी उठा। सवाल ये था, क्या सरकार ऐसे जादूगरों की कलाकारी को एक नया मुकाम दे पाएगी? क्या सरकार की ओर से इन जादूगरों के लिए किसी तरह की योजना लाई जाएगी? क्या इन जादूगरों को अपने हुनर के लिए, अपने टैलेंट के लिए कोई स्थान सरकार इन्हें दिला पाएगी? क्योंकि ये सवाल इंटरव्यू के बीच भी झलका। और इस बीच MS मैजिक एंड सोशल एकेडमी के संस्थान के मंच पर छोटे बड़े सभी जादूगरों का सम्मान हुआ, और ये साबित किया गया कि जादूगर छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी कला सबसे बड़ी है। इस बीच 1 जुलाई को संस्थान के संरक्षक एस कुमार के जन्मदिन को भी मंच पर सेलिब्रेट किया गया, और इस मौके पर जन्मदिन पर केक काटा गया और हर किसी ने खुशी मनाई। इस खास मौके का हिस्सा बस्ती प्रधान इंदिरा देवी, जवाहर चौधरी, राम मित्तल, महेश वर्धानी, दिनेश शर्मा और धर्मेंद्र खेमराज भी रहे। इसके साथ ही विस्मेश कुमार, निशा नागर भी मौजूद थे। लेकिन एक सवाल जो उठता है इन जादूगरों की कलाकारी पर, क्या इस आर्ट्स को सिर्फ मनोरंजन माना जाए, या फिर ये आर्ट्स आने वाले समय में उस अंधविश्वास के खाई को खत्म कर सकता है, जिस बात का जिक्र एस कुमार ने अपने बयान में किया। उन्होंने बताया कि अंधविश्वास को खत्म करने का सबसे सटीक तरीका जादू है। जादूगरी ना सिर्फ कमाल दिखा सकती है, जादूगरी मुस्कान ला सकती है, जादूगरी खुशी ला सकती है, और एक जादू ही है जो अंधविश्वास को तोड़कर ये साबित कर सकती है कि जादू दिखाने वाले भी इंसान हैं, लेकिन जो ट्रिक इनके पास है वो वाकई बेमिसाल है। इसलिए ये हर किसी के लिए जादूगर है, और इन जादूगरी को और इन जादूगर की कला को गुलाबी टाइम्स भी सलाम करता है।